नए लोग आज कितने हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? सर मैं न्यू हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके जी, आप न्यू हैं सना असलम साहिबा, और इसके अलावा कौन है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? सर मेरी आज पहली क्लास है। ओके, मनान साहब। मन्नान शाहिद। मनान शाहिद, ओके हो गया जी, ठीक हो गया। जी और अब्दुल इसके मन्नान। अलावा कोई? जी अब्दुल मनान, इसके अलावा कोई है तो बोलें ज़रा। अच्छा, आप सना असलम और मनान साहब, आप लोगों ने देखे हैं वो बैच 3 के लेक्चर देखे हैं और बेसिक थ्योरी वाले को देखे हैं कि नहीं देखे? जी सर बेसिक्स देखे हैं जिनके काफ़ी हद तक समझ आई है और मैं साथ नोट्स भी बना रहा हूँ। सर मैं ओके, भी गुड साथ में हो नोट्स गया। बना रही हूँ। ओके, गुड हो गया। और सना असलम साहिबा, आप ने बैच 3 वाले भी देखे हैं कि सिर्फ बेसिक ही देखे हैं अभी तक? सर मैंने अभी ना बेसिक देखे हैं, आज से ही स्टार्ट अच्छा। किया है। मैं सर अच्छा, कल आज आज। भी देखूंगी, कल भी देखूंगी। चलो, आप लोग फिर ऐसा करना, उसको देख लेना। वो जो है ना आपका बैच 3 वाला है, जो आपका बैच है उसके जितने लेक्चर्स हैं वो 1 2 3 पड़े हैं उस रूटीन में ना। तो उसी तरतीब से एक से स्टार्ट करना है उनको, ऑनवर्ड देखना है। जी सर। बाकी जिनके असाइनमेंट्स हैं वो भेज दें डिस्कशन ग्रुप में, उसको देखते हैं। तो असाइनमेंट हम देखते हैं, इसमें डिस्कस होगी, और जिसकी असाइनमेंट होगी वो बंदा आएगा और इन डिटेल बताएगा, ताकि जो नए हमारे आए हैं स्टूडेंट्स, इनको भी थोड़ा बहुत हाउ नाउ यहाँ से मिल जाएगी। बाकी लेक्चर देख के आएंगे और फिर उसमें से जहाँ कहीं कोई मसला या कोई इशू होगा तो आप बताएंगे, और फिर उसके लिए कोई स्पेशल टाइम रख के, क्लास रख के उसको हल कर लेंगे, समझा देंगे आपको। क्योंकि वो भी प्रॉपर क्लास ही है, तो उसमें हर बंदा क्वेश्चनिंग कर रहा है, हर चीज़ सामने है। तो उसके अलावा इजाफी अगर कोई क्वेश्चन या मसला या कोई बात माइंड में आती है, वो आप पूछेंगे, तो वो मैक्सिमम हुए तो 5% आपके ना ओवरऑल होंगे क्वेश्चन या क्यूरीज जो होंगी। तो उनको इंशाल्लाह देख लेंगे किसी इजाफी क्लास में ना। जी, स्टार्ट करते हैं हम, और मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ सबसे पहले, एंड देन देखते हैं इसको। असाइनमेंट सेंड कर दें? सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी। एक्सक्यूज मी। जी पूछें। सर मैं ये पूछ रही थी, मोबाइल पे हूँ मैं, ये इससे पीसी से कैसे कनेक्ट होगा, या असाइनमेंट कैसे भेजनी है आपको, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। व्हाट्सएप वेब होता है, वो यूज़ करते होते हैं पीसी में। व्हाट्सएप वेब, मनान साहब आप बताएं ज़रा इनको, या कोई और बंदा है बताना चाहे जो व्हाट्सएप वेब यूज़ करता है, मतलब अपने व्हाट्सएप को अपने पीसी या लैपटॉप में जो बंदा यूज़ करता है वो इनको बता दे ज़रा। ठीक है सर मनान मैं साहब, ये आप कहना बता चाह दें रही थी कि कैसे व्हाट्सएप किया मेरा आपने। पीसी में तो है, तो वो मैं डायरेक्ट आपको फिर। हो गया है। जी सर मैं एक्सप्लेन करूं। सर मैं बता सर दूं। एक कोड दिया जाता जी, है व्हाट्सएप के लिए। पीसी में आपका है अगर व्हाट्सएप, जी अगर व्हाट्सएप है आपका वहाँ पर, तो आप वहाँ से डायरेक्ट वो करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये अब देखें स्क्रीन शो हो रही है ना, ये अटैचमेंट, ठीक है, ये जी अटैच जी। फाइल की, और यहाँ से करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट से आप अटैच करेंगे जो लोकेशन पे जहाँ आपकी पड़ी है फाइल। बस करें यहाँ पड़ी है, तो आप ऐसे जाएंगे, जिस फाइल को होगा उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, इधर आ जाएगी और सेंड कर देंगे। ओके हो गया। यहाँ से ये 5 ऑप्शन है, यहाँ पे ये मिड वाली है डॉक्यूमेंट है, 2 ऊपर रह जाएंगी, 2 नीचे रह जाएंगी। ये डन हो गया। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।
सर मैंने डिस्कशन ग्रुप में भेज दी है अपनी असाइनमेंट, लेकिन मैंने मोबाइल के ज़रिए ही बनाई है और मेरे पास मोबाइल ही है, इसलिए प्रेजेंटेशन तो शायद नहीं हो सकेगी। आपके पास ओपन हो जाएगी फाइल वो? जी हो जाएगी, कर लेते हैं उसको, कोई मसला नहीं है। नेट भी स्लो चल रहा है, देखते हैं इसको। जी अहमद भाई आए ज़रा, आपकी असाइनमेंट ओपन है और ये ना इन डिटेल बताना है, ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल जाए कि क्या कुछ हो रहा है क्लास में। अहमद भाई हैं क्लास में? अच्छा जी सर जी, प्रोडक्ट टाइप है होम एंड किचन, और इसका प्रोडक्ट सेलर SKU है DTS 001, पेरेंट, और ब्रांड नेम है डेनम टॉवल। और इसके आगे जी सर स्क्रीन टाइटल जरा पढ़े ना, ओपन फिर कीजिएगा। वहाँ से हमें आइडिया होगा। पहले अच्छा टाइटल जी, पढ़ेंगे थोड़ा। इसके अलावा जी, हाँ जी, स्मॉल, सर इसमें ये एक साइन उन्होंने दिया हुआ, साइज स्मॉल एंड मीडियम, कलर्स पिंक वाइट एंड ब्लू, मटेरियल। अच्छा, ये जो ऊपर वाली रो में लिखा हुआ है डेनम टॉवल, ठीक है, साइज स्मॉल एंड मीडियम, ये मैंने दिया था कि इस पर असाइनमेंट बनानी है कि एक टॉवल है, ठीक है, मेन कीवर्ड टॉवल है और साइज उसका स्मॉल एंड मीडियम है और कलर उसका पिंक और वाइट है, एंड पिंक वाइट एंड ब्लू है और मटेरियल उसका कॉटन है। तो ये इन्होंने नीचे कॉलम बनाया है, मतलब अपना टाइटल बनाया है। टाइटल मीन प्रोडक्ट का जो नाम होता है उसको टाइटल कहते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम ऊपर लिखा हुआ है, ये इसको टाइटल भी बोलते हैं हम। तो अहमद ज़ेब भाई आप आ गए हैं, आप अपना टाइटल ज़रा पढ़ें, आ जाएं। जी सर, इससे पहले भी मैं प्रेजेंट ही था, लेकिन लैपटॉप में शायद आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं बता देता हूँ आपको। सर 2 नंबर जो लाइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप, उसके नीचे है फीड प्रोडक्ट टाइप। ठीक है सर, इसका जो टाइप आ रही है वो है होम एंड किचन। सर उसके बाद है सेलर SKU। सर सेलर SKU जो पेरेंट है वो मैंने बनाया है DTS 001। ये मेरी पहली प्रोडक्ट है, इसका ये पेरेंट बना है DTS। अच्छा अहमद अहमद ज़ेब भाई, ये पहले मैंने अहमद ज़ेब अहमद ज़ेब भैया, ये टाइटल मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने जो स्क्रीन शेयर की हुई है उसको देखें और उसमें आप रीडिंग करें सबसे पहले टाइटल की। टाइटल का पता होगा ना हमें कि क्या कुछ है टाइटल में, तो देन हमें पता चलेगा कि SKU आपका ठीक बना है या गलत है। टाइटल पढ़ें, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इस पे आपका सामने है, तो ज़रा इसकी रीडिंग करें, देन देखते हैं SKU को, बाद में देखते हैं। अच्छा ठीक है सर। सर ये है आइटम टाइप, प्रोडक्ट नेम के नीचे है आइटम टाइप। सर इसकी मैंने लिखी है डेनम टॉवल। उसके बाद है कोमा, कोमा के बाद लिखा है साइज। साइज के बाद साइज मैंने लिखे हैं स्मॉल एंड मीडियम। सर ये 2 साइज मेरे पास थे। उसके बाद है कलर। कलर जो है वो है 3, पिंक वाइट एंड ब्लू। सर इसका जो मटेरियल है वो लिखा है मैंने कॉटन। ठीक है सर, इसके बाद सर आ गया है इसका नीचे डेनम टॉवल। सर इसका पेरेंट जो बना है वो बना है डेनम टॉवल सॉफ्ट टच फॉर एवर कॉटन। ठीक है सर। सर इसके बाद अब आ जाते हैं इसके उसके अंदर। सर वो मैंने बनाया है डेनम टॉवल सॉफ्ट टच फॉर एवर स्मॉल पिंक कॉटन। सर उसके बाद है डेनम टॉवल सॉफ्ट टच फॉर एवर स्मॉल वाइट कॉटन। सर उसके बाद है डेनम टॉवल सॉफ्ट टच फॉर एवर स्मॉल ब्लू कॉटन। उसके बाद है डेनम टॉवल
सॉफ्ट टच फॉरएवर मीडियम पिंक कॉटन। उसके बाद है डेनिम टॉवल सॉफ्ट टच फॉरएवर मीडियम वाइट कॉटन। उसके बाद है डेनिम टॉवल सॉफ्ट टच मीडियम ब्लू कॉटन। सर आगे पढ़ूं? अच्छा, इसमें सलमान भाई और बाकी इफ्तिखार भाई देखें ज़रा, और बाकी जी फीमेल सर। साइड से भी आप देखें इसमें क्या क्या गलती है। एक बंदा बताए, सलमान भाई आप बताएं ज़रा कि क्या सर जी, मसला है, इसमें क्या सर जी, मसला है। सबसे पहले तो जी कोई और बंदा बता दे, सलमान भाई के भी सर शोर है। सर मैं बताना चाह रही थी सर इसमें सबसे पहले क्या जो है ना, गलती है। इसका सर जो इन्होंने जी पेरेंट है बताएं, ना, उसमें गलती है। बताएं बताएं जी पेरेंट जो है वो बताएं सुन रहा हूं। इन्होंने कलर और डायमेंशन जो है ना इन्होंने गलत लिख दिया है सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो सिर्फ यहाँ पर ब्रांड नेम आना था और जो प्रोडक्ट है हमारी वो आनी थी। साइज और ये हमारा जो कलर है ना वो पेरेंट में नहीं आएगा, वो चाइल्ड में आएगा सर। ठीक है। मैंने वो पेरेंट में लिखा हुआ नहीं है, आप जरा गौर से देखें। पेरेंट के अंदर जो है साइज और सबसे जो ऊपर पेरेंट में आपने डेनिम टॉवल साइज स्मॉल एंड मीडियम कलर्स पिंक वाइट एंड ब्लू मटेरियल कॉटन। हमारे जो पेरेंट में ना सिर्फ प्रोडक्ट आती है और मतलब ब्रांड नेम आता है और मटेरियल आता है, और सिर्फ मटेरियल आता है। एक्सक्यूज ये पेरेंट नहीं है, आप थोड़ा, ये पेरेंट नहीं है। अच्छा, सबसे ऊपर पेरेंट नहीं है। सर बाकी सब ठीक अच्छा लिखा हुआ मेरी है, बात लेकिन सुनो, जो चाइल्ड एसकेयूज मैम है उसमें मटेरियल पहले आना चाहिए था, साइज डायमेंशन बाद में आती है। मटेरियल पहले आना चाहिए था मेरे ख्याल में। जी जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, मटेरियल। मैं बताता हूँ जी। नए लोग वो भी देखें आप, और मैं बताता हूँ। आप लोगों की आवाज़ कम आ रही है। बात यह है कि हमारा ये नीचे मैंने इसको लिखा है ना, हाईलाइट किया है, ये देखें कि हमारा जो टाइटल बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ब्रांड नेम होता है सबसे पहले। ब्रांड नेम के बाद हम मोकअप लिखते हैं। मोकअप मीन एक स्लोगन होता है या टैग लाइन होती है किसी भी ब्रांड की, जैसे यू फोन तुम ही तो हो, जैसे कि वो दूसरा जोंग है सब कह दो, या इस तरह की। मतलब वो जो उसकी टैग लाइन या मोकअप या स्लोगन या कोई नारा होता है, वो जो ही हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो ब्रांड आ जाता है। ये हो जाता है। उसके बाद ब्रांड नेम के बाद मोकअप, मोकअप के बाद होता है मेन कीवर्ड। कीवर्ड मैंने यहाँ दिया था टॉवल। ठीक हो गया। आपका सबसे पहले ब्रांड नेम आना चाहिए था डेनिम, इसके बाद आपका मोकअप मिस है। ठीक है, तो इसके बाद मोकअप मिस है, फिर टॉवल मेन कीवर्ड आपका आ गया। उसके बाद मेन कीवर्ड के बाद आप कोई भी खसूसियत हो जैसे सॉफ्ट टच है, फॉरएवर ईटीसी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आना था मटेरियल, यहाँ कॉटन आना था। और टॉवल में अगर आप माइक्रो फाइबर लिख लेते हैं कॉटन, तो वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का मेरा ख्याल इंटरनेट का मसला हुआ है। सलमान आप कंटिन्यू कर लो यार प्लीज। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। अरे ये आप शुरू कर लो, कोई मसला नहीं। जी सलमान आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ सर। इसमें सर बात कर रहे थे ब्रांड नेम की। यहाँ पे जो सबसे पहले जो
एक कमी थी, स्क्रीन शेयर भी खत्म हो गया इधर। स्क्रीन शेयर आ रहा है आपको किसी को? हेलो सलमान, नहीं, कोई स्क्रीन मसला में नहीं नहीं, आ रही। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही, मेरा सर की लाइट का कोई जी इशू थोड़ा हो वेट गया करना पड़ेगा, हमने लेफ्ट कर दिया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यार भाई इस तरह करें, आप स्क्रीन शेयर कर दें ना। ठीक है, मैं असल में लैपटॉप से ऑन नहीं हूँ आज, मोबाइल से ऑन हूँ, तो इसलिए जरा थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा, कोई मसला नहीं अभी। हाँ जी, ज़रा नेट का इशू आ गया था, मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। अच्छा, हम पहुँचे हुए थे जनाब डायमेंशन पर कि मटेरियल कॉटन के बाद डायमेंशन यानी साइज देना था। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज स्क्रीन सर। नहीं शो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, आपकी आवाज आ जिस तरह आवाज आ रही है हो जाएगी, स्क्रीन शो हो जाती है। अभी एक्चुअली वो नेट का थोड़ा है इशू, तो उस वजह से ना स्क्रीन शो अभी हो जाएगी। एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं। सर ये प्रैक्टिस हो रही है, मेरा ख्याल हमें पहले ना उसी पैटर्न पे जो वर्ल्ड की एक फाइल है उसमें पूरा ब्रांड नेम, मॉकअप और पूरा एक ना वो पैटर्न पे चलना चाहिए, ताकि ये डायरेक्ट शीट पे जब जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो मिस हो सकती हैं या समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। जी मैं बताता हूँ, सब ठीक हो जाता है, अभी ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, टेंशन ना लीजिए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। जी मैं आ गया हूँ, बस थोड़ा नेट का इशू चल रहा था। मैं आ गया हूँ, हर चीज़ आ जाती है, स्क्रीन भी आ जाती है और आवाज़ भी आ जाती है। ओके सर। जी अहमद ज़ेब भाई, पहले ये बताएं कि आपने पहले क्लास ली है कि नहीं ली? जी सर, क्लास ली है मैंने पहले। ओके हो गया, लेकिन ये देख रहे हैं अब ये जो सूरत हाल है ना, अपना स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह है। ब्रांड नेम, मॉकअप और मेन कीवर्ड और मटेरियल और डायमेंशन और कलर। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, चलो नए लोग हैं तो उनको भी साथ में ना वो हो जाए। जी इफ्तिखार साहब आप पढ़ दें या कोई बंदा ऊंची आवाज़ में इसको पढ़ दे और स्पीड से पढ़े और बताता जाए गाइडलाइन को। गाइडलाइन सर, अमेज़न गाइडलाइन। अच्छा, और अब्दुल मनान भाई और सना असलम थी कि क्या नाम था मोहतरमा का, आपके लिए ये पढ़ी जा रही है, ज़रा हाँ ज़रा गौर फरमाइएगा। जी पढ़ें भैया, स्पीड से पढ़ें और बताते जाएं। Amazon guidelines about title making. The first letter of every word should be capital except prepositions and conjunctions. कि preposition और conjunction में capital नहीं होगा, बाकी तमाम लफ्ज़ जो लिखे जाएंगे उनका पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, capital होगा। conjunction में आता है सर जी and, for, with। इफ्तिखार भाई, जी इफ्तिखार भाई मैं पढ़ रहा हूँ। ये जी कहता है प्लीज। कि पहली रो है, ये कहता है कि आप लोगों ने जो प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस हैं, ए एन फॉर विद दी ईटीसी इस टाइप के जितने भी, इसके अलावा बाकी तमाम वर्ड कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। और माइक म्यूट रखें। मोहम्मद
जो बंदा जब बोले उसी वक्त माइक अनम्यूट करे, बाकी उसके बाद जो है वो म्यूट रखा करे। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो कहता है कि डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल मैसेज सच एज सेल फ्री ऑफर। इस टाइप के जो हैं अल्फाज यूज नहीं करने जिनसे आपकी सेल बढ़े, लाइक सेल फ्री ऑफर, प्रमोशनल मैसेज यूज नहीं करने टाइटल में। डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन लाइक हॉट प्रोडक्ट और बेस्ट सेलर, इस टाइप के वर्ड भी टाइटल में यूज नहीं करने। यूज नंबरल फॉर ऑल नंबर, और नंबर यूज करने हैं, मतलब फिगर यूज करना है तमाम नंबर्स के लिए, मतलब कोई 50 है, 15 है, 19 है तो वो हिंसों में लिखना है, फिगर में लिखना है 19। लाइक स्पेल आउट एनी मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट होगी, जो भी कोई भी मैश या कोई भी यूनिट यूज होता है तो उसका क्या करना है, उस यूनिट को आपने पूरा लिखना है। जैसे 6 इंचेस को हम इंचेस के लिए वो डबल निशान लगा देते हैं, वो नहीं करना। और ऑनसेस जैसे है, इसके लिए ऑनसेस का वर्ड यूज करना है, ओजी नहीं लिखना। ऑनसेस इसलिए करना है कि नया बंदा हो सकता है, एक पाकिस्तानी यूके में शिफ्ट होता है तो उसको ओजी का नहीं पता कि व्हाट इज ओजी। ऑनसेस जब उसको समझ ही नहीं आएगी, एक प्रोडक्ट का टाइटल पढ़ रहा है, उसको समझ भाई ओजी क्या है, तो उसने उसको छोड़ देना है प्रोडक्ट को। तो इसलिए ऑन से पूरा जो है यूनिट लिखना है। डू नॉट यूज एनी सिंबल, सिंबल और लेटर इस तरह के एट द रेट या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या ये डॉलर साइन वगैरह कोई भी साइन यूज नहीं करना टाइटल में। इसके बाद जनाब वो कह रहा है कि आपने किधर चला गया, मैक्सिमम कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर्स जो होते हैं टाइटल के वो 200 होते हैं मैक्सिमम, और 120 से 150 तक जो है रिकमेंडेड है, यानी अच्छा तस्वर किया जाता है। यानी मिनिमम 120 होने चाहिए, इससे कम ना हो। डू नॉट यूज ऑल कैप्स, और एक वर्ड के तमाम लेटर बड़े ना हों, तमाम कैरेक्टर बड़े ना हों, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटलाइज हो, बाकी छोटे हों। डू नॉट यूज रिपीट वर्ड इन टाइटल, वर्ड की रेपिटेशन जो है बिला वजह नहीं करनी, कहीं कहीं हमें करना पड़ सकता है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, मेन उसका कीवर्ड भी स्टेनलेस स्टील हो, अगर कोई आइटम है और उसका मटेरियल भी स्टेनलेस स्टील हो तो हमें वहाँ करना पड़ जाता है। प्राइस जो है वो कहता है कि टाइटल में मेंशन ना हो, प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। अच्छा, स्ट्रक्चर है आगे टाइटल का कि ब्रांड नेम होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद मॉकअप होना चाहिए, वो आपको बता दिया गया है, स्लोगन या टैग लाइन होती है। अच्छा, कीवर्ड है, कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है, जैसे आइसक्रीम स्कूप है, आपका शर्ट है, आपका जनाब शूज़ है, या कोई भी उसका मेन कीवर्ड, जैसे टॉवल है या बेबी टॉवल है या हुडी टॉवल आपका जो बेबीज का होता है वो होगा। तो जो भी यानी जान होती है, ये मेन कीवर्ड होता है जो टाइटल की, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, मटेरियल, उसके मेन कीवर्ड के बाद कोई खसूसियात हों, कोई चीज़ हो एडिशनल, तो वो वहाँ मेन कीवर्ड के बाद डालनी है। इसके 6 वो हैं अपना हेडिंग्स हैं स्ट्रक्चर की। तो जो तीसरी है कीवर्ड, कीवर्ड के बाद इजाफी चीज़ डाल सकते हैं आप। उसके बाद मटेरियल है, जो भी होगा, पॉलिस्टर हो, कॉटन हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक हो, वो डालना है आपने, स्टेनलेस स्टील है या जो कुछ भी है। उसके बाद आपने डायमेंशन देनी है, उसका साइज, विड्थ है, लेंथ है, जो कुछ भी है वो देंगे। देन आप कलर देंगे। फरूक साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। जी,
हाँ जी, नेट इशू कर रहा है। अच्छा, हम कहाँ पहुँचे हुए थे? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अभी आ रही है आवाज। जी आ रही, अच्छा आवाज आ रही है सर। अच्छा, ओके हो गया जी। ये एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, ये कॉलम है ब्रांड नेम का, इसमें ब्रांड नेम लिखना है। और इसके अलावा जो आप नए लोग हैं, आपके लिए लेक्चर पढ़े हैं, वो आप 3-4 लेक्चर देखेंगे एक तरतीब से, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और उसके बाद जो मसला होगा फिर हम हाजिर हैं। ठीक है, तो ये अपना आ गया ब्रांड नेम। उसके बाद एस के यू में है, ये पढ़ें ज़रा। अहमद ज़ेब भाई, और डी कहाँ से लिया, टी कहाँ से लिया, और एस कहाँ से लिया आपने, और ये पी क्यों लिखा हुआ है, ये समझाएं हमें। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। एस के यू जो है सर, डी जो है वो डेनम है, टी जो है टावल है, एस जो मैंने लिया है वो है सॉफ्ट। ये हो गया डेनम टावल सॉफ्ट। सर उसके बाद है 001। 001 का मतलब है ये मेरी पहली ब्रांड है, पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये 001 मैंने लिखा है। सर पी जो है इसका पेरेंट है, पी इसलिए लिखा है वो इसका पेरेंट है। सर उसके नीचे हम आ जाते हैं चाइल्ड पे। अब चाइल्ड जो है वो है DTS, डेनम टावल सॉफ्ट। 001 पहली ब्रांड है सर, इसका जो साइज है वो स्मॉल है, कलर जो है वो पिंक है। सर उसके बाद है DTS 001, साइज इसका स्मॉल है, कलर जो है वो वाइट है। इसके बाद है सर DTS 001, साइज स्मॉल है, कलर ब्लू है। सर उसके बाद है DTS 001 मीडियम पिंक। सर इसका भी साइज जो है वो मीडियम है, कलर इसका पिंक है। DTS 001 मीडियम वाइट। सर उसके बाद है DTS 001 मीडियम ब्लू, डेनम टॉवल सॉफ्ट। ब्रांड इसकी ब्रांड प्रोडक्ट है नंबर 1, पहली ब्रांड है मेरी जो लॉन्च हो रही है। और साइज जो है वो मीडियम है, कलर जो है इसका ब्लू है। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। और इसमें SKU मीन होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, और ये हम खुद बनाते हैं कि अपनी स्टॉक को शनाख्त करने के लिए कि कहाँ पड़ा है, हम खुद ही बनाते हैं और हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अमेज़ॉन या उधर वो इस्तेमाल नहीं करते, ये सिर्फ हम ही करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन एसन ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो देता है वो। ठीक हो गया। बाकी फर्स्ट पे है प्रोडक्ट टाइप है, ये होम एंड किचन, चलो इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इधर टॉवल या क्लॉथ दे देते तो वो बेहतर होता। आप थोड़ा देखा करें इस चीज़ को। अच्छा, इसके बाद आपका आ गया जनाब, नेक्स्ट देखते हैं किसकी असाइनमेंट है, और उसके बाद चलते हैं आगे। सर इसमें साइज और कलर में डैश दी हुई है, तो ये डैश तो नहीं आनी चाहिए थी ना? जी, ये डैश देना है साइज़ और कलर में। ये डैश एंड के ज़ुमरे में इस्तेमाल किया गया है, जैसे हम पूरी डिटेल बता के कि कौन कौन गए या आए। हम कहते हैं अली अहमद और मैं, अली अहमद मैं नहीं कहते, अली अहमद और मैं कहते हैं। इस तरह बाकी चीज़ें सारी बयान की गई हैं। तो उसके बाद बताया गया है कि इसका साइज़ 30 इंचज़ है या 24 इंचज़ है, और और कलर इसका वाइट है, और के ज़ुमरे में है। ये जो हाइफन है, ये डैश है। क्लियर हो गया हाफिज़ साहब?
जी सर क्लियर हो गया। अच्छा सर, ये जो फाइल बनाई थी ये कंप्लीट आगे तक बनाने की कोशिश की थी, जिसमें ड्रॉप बॉक्स से HTML लिंक जो है सर वो भी अपलोड किए थे। अगर आप चाहें तो सर इस पर भी नज़रसानी फरमाते हैं। जी बिल्कुल, उस पर करते हैं। और ये किसकी है? ये सर ये गवर्नमेंट की? मैंने भेजा है सर। सर मैंने भेजा चलो है ये। इसको करें, इसकी रीडिंग करें जल्दी से। सर सबसे पहले ये प्रोडक्ट टाइप है होम एंड किचन, ठीक है सर। फिर ये सेलर SKU है LTC जो है वो मैंने ब्रांड नेम इसका जो है लग्जेरियस है, ठीक है। और टॉविल और कॉटन LTC 002 ये प्रोडक्ट जो है मेरी दूसरी है, ठीक है सर, जो मैं लॉन्च कर रही हूँ और पेरेंट है। और सर ये हम चाइल्ड पे आ जाते हैं। LTC 002 मीडियम वाइट और LTC 002 लार्ज वाइट, LTC 002 मीडियम ब्लू, LTC 00 लार्ज ब्लू, LTC 00 मीडियम पिंक और LTC 00 लार्ज पिंक। फिर ये ब्रांड नेम आ गया है लग्जीरियस, और ये लग्जरी और लाइफ 100% कॉटन। सर इसमें हमने सबसे पहले ब्रांड नेम मोकअप और फिर ये इसका मटेरियल ले लिया है पेरेंट में। फिर हम चाइल्ड पे आ जाते हैं लग्जरियस लग्जरी और लाइफ 100% कॉटन मीडियम वाइट। फिर सर ये इसी तरह से तरतीब है। लेकिन इसमें देखें टॉवल किधर गया है? मेन कीवर्ड आप खा गई हैं, देख लें फिर। इतनी अच्छा सर बड़ी ये गलती हो गई। इतनी सर बड़ी गलती ज्यादती तो आप। होगी, पहली दफा बनाया है सर। ठीक है इसमें नहीं नहीं, कीवर्ड गलती मिस हो होनी गया। होनी जी जी होनी चाहिए। मतलब बताने का जी मकसद ये है कि कीवर्ड बहुत ज़रूरी होता है, वो लिखिएगा। बाकी माशाल्लाह अगर पहली काविश है तो सब अच्छा है। और जी सर। आपने जो करना है, SKU जो बनाना है वो साइज़ वाइज बनाना है। मतलब साइज़ एक ही रख के बाकी सारे कलर देने हैं। जैसे मीडियम वाइट करना है, फिर मीडियम ब्लू करना है, फिर मीडियम पिंक करना है, उसके बाद फिर लार्ज ठीक है वाइट, सर। लार्ज ब्लू, लार्ज पिंक, लाइक दिस। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर और इसमें इसके अलावा कीवर्ड मिस। आपके ये जो मैं बताता हूँ। कीवर्ड मिस है नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी आपकी वो है ना, आप बना रहे हैं क्या कहते हैं, टाइटल। आपका टॉवल था, आपने टॉवल लिखना था अमेजोन में जाके, और टॉप 10 या 5 जो भी, जहाँ मतलब आपने करने थे वर्ड में कॉपी, या उनमें से वर्ड का चुनाव करना था। स्ट्रक्चर अपना रखना है, ठीक है। कलर आपके पास होगा मटेरियल के लिए, और उसकी खसूसियात के लिए को वर्ड का चुनाव करना है। और 120 मिनिमम आपका टाइटल होना चाहिए। और इधर यहाँ आपका टाइटल बहुत छोटा है। और ये ऊपर होता है पेरेंट। पेरेंट एक होता है जनरल आइडिया। पेरेंट इसलिए इसके सामने पी लिखते हैं, और ये मटेरियल पे जाके रुक जाता है। जनरल आइडिया का साइज या कलर नहीं होता, ना ही वो सेल होता है। ठीक है जैसे हम सर कहते जी। हैं कि खाना, जैसे हम कहते हैं खाना, खाना एक जनरल आइडिया है। इससे हमें इल्म तो पड़ता है कि खाने की चीज़ है, लेकिन खाना नहीं बिकता। खाने की वेरिएशन बिकती है, वैरायटी बिकती है, दाल बिकती है, सब्जी बिकती है, मटन, ठीक है, चिकन, ETC कुछ भी हो वो बिकता है। खाना बकलम खुद नहीं बिकता, वो जस्ट जनरल नेम होता है, आइडिया देता है। ये नए लोगों के लिए ये बात बताने वाली है। और ये मटेरियल पे जाके टाइटल पेरेंट का रोक देना है। इसके बाद जो वेरिएशन होगी आगे, या ये चाइल्ड भी इनको बोलते हैं, वेरिएशन भी बोलते हैं। वैरायटी मीन कि इनके कलर और साइजेस मुख्तलिफ हैं, तो वैरायटी बनती है उससे। तो उनके जो है साइज़ भी देने हैं और कलर भी। जी, इसमें आगे आपने पिक्चर वगैरह सर लगाई है? इसमें एक बताइएगा कि पेरेंट टाइटल का भी TMLB। करेक्टर लिमिटेशन है कोई, इसमें कितने नहीं, करेक्टर उसकी तक कोई हम नहीं जा है, सकते उसकी कोई नहीं है। बस मटेरियल पे आप जाके रोक दें। बाकी आपका जो दूसरा है वेरिएशन का टाइटल है, वो सही चलना चाहिए। अच्छा जी, ये आपके पास बुलेट्स पॉइंट हैं, और पिक्चर्स कहाँ लगी हैं? सर मेन पिक वो भी लगाया, इमेज भी लगाया मैंने, और बाकी वेरिएशंस वाली पिक्चर्स भी लगाई हैं। अच्छा, वेरिएशन वाली भी लगी हैं, ठीक है। जी सर।
पेरेंट जो होता है, पेरेंट की पिक्चर नहीं होती, ठीक है, आपने नहीं लगाई तो आपने अच्छा किया है कि नहीं लगाई। सर इसमें एक मेन इमेज का कॉलम आ रहा था, तो मेन इमेज पे मैंने मतलब एक क्लियर पिक्चर लगाई है जिसका बैकग्राउंड वाइट है ना, और बाकी जो वेरिएशंस वाली पिक्स थी वो भी मैंने मतलब एक एक ही लगाई है क्लियर पिक्चर वाइट कलर की। आप देख लें इसको, ये हम जाके सर इसको आई थिंक गूगल पे पेस्ट करेंगे कॉपी करके, जी फिर ये वहां से जी ओपन होगी सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। अच्छा ये कॉपी नहीं हो रहा, एक मिनट। कॉपी, अच्छा ये कलर कौन सा है ये जो लगा हुआ है सेकंड पे, वो है आइडिया? सर दिखाओ अभी। वेरिएशन देखनी पड़ेगी सर मुझे, इस एक तरह से मिनट। तो आइडिया। वाइट जी सर। वाइट 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 है, वाइट है, जी बिल्कुल जी ये जी। वाइट है। जी सर। और इसको यहाँ जाके करेंगे पेस्ट, ठीक है। और बाकी ये देखना है कि पिक्चर्स कैसे लगाते हैं, लगानी है आप लोगों ने जाके उधर, उसमें जो लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हैं बड़े डिटेल में हैं, तो वहाँ से आपको इसका सारा नॉलेज मिलेगा। अच्छा ये देखा है, और ये एक काम करना है कि जेपीजी के बाद वाला ये जो पोर्शन है ये डेल कर देना है, ये यहाँ तक, ठीक है। तो वाज़-ओ-क़ात ये रिज़ल्ट शो नहीं करवाता अगर बाद वाला पोर्शन डिलीट ना किया गया हो। सर मैंने डिलीट किया था उसको, वो पॉइंट मेरे जहन में था तो मैंने डिलीट कर दिया था। चलो खैर, इधर अभी नेट का इशू है तो ये शो नहीं हो रहा, इसको मज़ीद बाद में देखेंगे। तो हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। बस ठीक है, आपकी काविश अच्छी है, तरतीब से सर माइंड एच में टी एम रखिएगा। मेन जी जी, एच टी एम मेन एल और वो बुलेट माइंड, पॉइंट भी सर थोड़ा सा देख लें। जी मैंने देखे हैं। बुलेट्स पॉइंट को बेशक आप ना करें एचटीएमएल में, वैसे जाने दें। और जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है वो वर्ड फाइल में आपके पास बनी हुई होगी, आप उसको कॉपी करेंगे और ले जाएंगे अपना, इसमें क्या कहते हैं, टेम्पलेट में जाके डालेंगे। और वहाँ से आपको, उसका मकसद ये होता है कि जब भी आप जिस शेप में बनाएंगे डिस्क्रिप्शन, हेडिंग या ब्रेक करते हैं लाइन को, तो वो उसी सूरत में नज़र आएगी। और बाकी सर जी किसी को मसला हो जी जी जी। सर ये इनेबलर्स के ग्रुप में आज एक मैसेज शेयर हुआ था, एक पोस्ट शेयर हुई थी, किसी ने शेयर की थी कि अमेज़न ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है एचटीएमएल के डिस्क्रिप्शन के, एचटीएमएल के आप यूज़ नहीं कर सकते एचटीएमएल। आपके पास कोई है अपडेट? नहीं अपडेट अभी तो नहीं है, चलो आ जाएगी। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो फिर ठीक है, फिर सीधा सीधा या कोई नई उसमें अपडेशन डालेगा वो। आखिर हर चीज़ का कोई ना कोई मुतबादिल तो आता है ना। जी ठीक हो। और उसका HTML कन्वर्ट करने का मकसद यही होता है कि हम जहाँ लाइन ब्रेक करते हैं, जहाँ जो कुछ, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जैसे ये है कि ये यहाँ रुक रही है लाइन, ठीक है, और ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगर इसको इसी तरह हम देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन को, फ़र्ज़ करें ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, तो इसको हम HTML में कन्वर्ट करेंगे तो देन ही ये इसी शेप में हमें शो होगी। वरना इसने क्या पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, ऐसे स्टार्ट करना है, और जहाँ यहाँ ये कंजंक्शंस ख़त्म हुआ है, ये एंड वाली सीन ये यहाँ डाल देना है। अगर ये यहाँ जाके ख़त्म हुआ है तो ये डू नॉट का फ़िक्रा यहाँ से स्टार्ट होगा, और एक ही पैराग्राफ उसने बना देना है। सिर्फ खूबसूरती को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम वो करते हैं। अगर उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो हर चीज़ सामने आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, कहाँ पहुँचे हुए थे? मेरे ख्याल में ये हमने ओपन किया हुआ था जी, पढ़ें। इरम रफ़ीक, आई थिंक सो। जी सर, ये मेरी असाइनमेंट है सर, स्टार्ट से ज़रा थोड़ा सा करें, ये एसक्यू से पहले।
जी सर, ये प्रोडक्ट टाइप में मैंने बार टावर लिखा है, पता नहीं सही है कि नहीं। और उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेलर एसक्यू है और उस। एक प्रोडक्ट की काफ़ी कैटेगरीज, 2 3 जी 4 जी, कैटेगरीज हाँ जी। बन जाती होती हैं वाले वाले। उसके बाद सेलर एसक्यू है, वो है VBT और 002 और P। VBT है वर्स स्टाइल, जो इसका ब्रांड नेम है, उससे V आ रहा है। और बाथ टावल, B फॉर बाथ और T फॉर टॉवल के साथ है। और सेकंड प्रोडक्ट है। और P फॉर पेरेंट हो गया। उसके बाद नीचे चाइल्ड में आ जाएं तो चाइल्ड में है VBT 002 मीडियम वाइट, VBT 002 मीडियम ब्लू, VBT 002 मीडियम पिंक, VBT 002 और लार्ज वाइट, और VBT 002 लार्ज ब्लू, और VBT 002 लार्ज पिंक। तो बाकी आगे सारा ब्रांड नेम आ रहा है। और सर ठीक हो गया जी, इसके माशाल्लाह टाइटल के ज़बरदस्त। ऊपर आए और ज़रा। ये आपने ठीक किया है। साइज़ वाइज बना हुआ है। जी सर, वो साइज़ एक ही चल रहा है, साइज़ एक ही चल रहा है। और साथ में आपने वो चलाया उसका क्या कहते हैं, कलर। सर थोड़ा सा और क्लियर करते हैं सर। क्लियर करता हूँ फिर आगे चला जाता है। 1 मिनट ज़रा। चलो इसको पढ़ें, जितना है ये तो पढ़ें। सर ये वर्ड स्टाइल जस्ट फील राइट, बाथ अच्छा, ये टॉवल सॉफ्ट एंड क्विक ड्राई। जी कैरेक्टर काउंट किए थे इसके? नहीं सर, करेक्टर नहीं काउंट किया मैंने। कैरेक्टर ये काउंट मिस्टेक, ज़रूर किया करें। हाँ जी हाँ, ये ज़रूर मिस्टेक हो किया गई करें। है। जी चलिए। वर्ड स्टाइल जस्ट फील राइट, बाथ टॉवल सॉफ्ट एंड क्विक ड्राई, लाइट वेट। आगे लाइट वेट तक ही होगा ये, क्योंकि उसका पेरेंट है, इसके बाद लाइट वेट तक ही होगा। उसके बाद आगे जो है, बस ठीक है, ठीक है। ठीक है। सर मैं अभी बीच में आगे कौन सा चल कलर, रहा है इसमें? कलर्स हैं बात और काट वही रहा हूँ। एक 8 चीज़ कराओ यहाँ मेरे पे को। मैंने कंफर्म करवानी थी। ये जो हमने टाइटल जी, जी, बनाया करवाएं। पेरेंट टाइटल एसक्यू का, हमने जो करेक्टर काउंट करना है वो बाकी नीचे वालों का भी करना है, चाइल्ड एसक्यूज का भी, या फिर इधर ही करना है? कैरेक्टर काउंट टाइटल का होता है। SKUs 40 कैरेक्टर की लिमिट होती है, और 40 काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो नहीं सर, बाकी जो जो है हमारे पास 120। आगे हमने एसक्यूज के आगे अभी जो डिस्क्रिप्शन पढ़ी जा रही है, टाइटल्स पढ़े जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मेन टाइटल बना हुआ है, हमने सिर्फ उसके करेक्टर्स का काउंट करना है, 140 50 टू 160 तक होना चाहिए, या फिर नीचे वालों का भी करना है? हर हर का नीचे वाला वही है ना, उसी की वेरिएशन है। कलर साइज चेंज होगा। अगर कलर चेंज होता है एक कलर के, बाकी पीछे सब कुछ वही आना है। ठीक है, स्मॉल के और मीडियम के और लार्ज के स्पेलिंग में फ़र्क आना है। ठीक है, ये कैरेक्टर सर, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा सर हमने होगा। जब मेन नंबर टाइटल 1। को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उसमें हम डायमेंशन और कलर को ऐड करके ही काउंट करते होते थे। तो यहाँ पर भी हमने जी बिल्कुल। कलर और हमने डायमेंशन के साथ करना है। एक तो ऊंचा बोला करें, दूसरा ये है कि कलर डायमेंशन के साथ करना है। पेरेंट वाले को छोड़ दें, वो जनरल आइडिया होता है, वो कॉटन पर ही आपने मटेरियल पर ही छोड़ दिया, जो भी मटेरियल है जिस टाइटल का भी है। तो उससे आगे जो वेरिएशन है उसको काउंट करना है आपने। चले ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये वेरिएशन का हर टाइटल आपने वो करना है, काउंट करना है। कैरेक्टर उसके काउंट करने हैं हर टाइटल के और वेरिएशन के। पीछे सारा वही होगा मटेरियल तक। सिर्फ साइज और आपका कलर जो है, उसमें स्पेलिंग की जो ऊंच नीच होगी, 2 4 कैरेक्टर ऊपर चले जाएंगे या नीचे आ जाएंगे, लेकिन उसको आपने देखना है 120 क्रॉस करे। ठीक है सर। जी, ये वाइट आपका लगा हुआ है, इसकी देखते हैं, कोशिश करते हैं पिक्चर को चेक करने की कि क्या आपने सही लगाई हुई है। कॉपी तो हो गया। और देन हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, नेट का इशू है, वो ये करना है सिर्फ इसमें जो है ना, कोई
कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइटल आपका सही बने, SKU सही बने। SKU सही बनने से क्या मुराद है कि आपका जो कलर है वो सही हो, और जो पिक्चर्स लगानी है उसमें भी यही टेक्निकलिटी है कि आपके पिंक के सामने कलर पीछे पिंक लिखा हुआ और आगे पिंक ही पिक्चर होनी चाहिए। ये ना हो कि आगे पिक्चर जो है वाइट की लगी हुई हो। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है और बुलेट्स पॉइंट होते हैं वो आपके सही होने चाहिए, मतलब उनमें कोई इशू वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप एक अच्छी आराम से बना सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं किसके असाइनमेंट पर इधर। अच्छा, ये एक मिनट। सर इसमें पूछना ये है कि बुलेट पॉइंट में 1 by 1 लिखना हमने, 2 सेकंड थर्ड। समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन में 5 पॉइंट हैं तो उसके 5 बुलेट पॉइंट बनेंगे, वो लहदा हमने यहाँ पे पेस्ट करने होंगे। आप जी, बुलेट पॉइंट अलग ही होता है। ये अभी आपके पास ये इंस्टॉल अपना डाउनलोड हुई खड़ी है, देखते हैं इसमें। मेरे ख्याल में वो वेरिएशन का पूछ रहे हैं कि 5 अगर बुलेट 5 पॉइंट होते हैं तो वेरिएशन है यहाँ तो आपके पास 5 में ही अलग अलग से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाँ, हर डेफिनेटली वही उसकी अलग अलग ही बनेगी। अलग अलग से मुराद ये है कि डिस्क्रिप्शन वही चलती है तकरीबन, क्योंकि आपके टाइटल में कलर साइज आता है, बुलेट पॉइंट में कुछ होता है तकरीबन। जो डिस्क्रिप्शन होती है सेम होती है, अगर कहीं चेंज आता है तो आपको फिर वो चेंज वही सिर्फ आइटम जैसे सेम वही सीन है। आपका पेरेंट टाइटल होता है, सारा वही होता है, जस्ट आप उसमें साइज और कलर चेंज करते हैं, वेरिएशन बन जाती है। तो डिस्क्रिप्शन भी वही होगी, जहाँ कोई साइज कलर चेंज होगा तो आप करते जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो होती है वो सेम ही होती है, क्योंकि उसमें यूजेज और उसका मटेरियल और ये चीज़ें बयान की जाती हैं, उसकी क्वालिटी और खसूसियात बयान की जाती हैं। कलर और साइज़ को तकरीबन नहीं छेड़ा जाता, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन तकरीबन एक ही होगी, कॉपी पेस्ट वाला सीन चलता है मोस्टली। ये है बुलेट पॉइंट। अब देखें आप, आपने ये बुलेट पॉइंट जो है ना, बुलेट पॉइंट डालने हैं, और बुलेट पॉइंट की लिमिट कितनी होती है? कोई बंदा बताएगा कितनी कैरेक्टर लिमिट होती है? सर 150 शायद। 150 से है किसी को 250 याद? तक है। बुलेट पॉइंट की कैरेक्टर 150 लिमिट से 250 तक का एक पॉइंट की 500 तक होती है सर मेरे ख्याल में, और 150 से 250 तक 200 अच्छा से होता कम है। 150 प्लस, ये रिकमेंडेड जो 150 प्लस होना 150 से चाहिए 250 और मिनिमम एक, 500 तक है। लेकिन लिमिट 500 बट तक होती है। 500 रिकमेंडेड जो तक होती है, 150 से 250 है। 250 तक एक अच्छा कैरेक्टर बन जाता है, मतलब बुलेट बन जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें ये है बुलेट पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वही बात है, एक ही रो में चलना है। यानी ये है तो सारा उसकी पिक्चर भी मीडियम साइज की लगी हो आगे, और कलर भी वाइट होना चाहिए। यहाँ तक बात सर क्लियर हो गई है? डिस्क्रिप्शन जी, में जो डिस्क्रिप्शन है क्या? वो, जी डिस्क्रिप्शन में मैं कह रही थी कलर और साइज आई थिंक नहीं मेंशन किया जाता ना, तकरीबन सबकी एक जैसी ही होती है डिस्क्रिप्शन। जी नहीं होता, बुलेट जी पॉइंट और डिस्क्रिप्शन तकरीबन सेम होती है, उसमें कोई वो नहीं होती, वैरायटी नहीं होती, क्योंकि उसमें ज़्यादातर यूजेज और उसका बताया जाता है, खसूसियात बताई जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है सर। कलर और साइज को वहाँ नहीं छेड़ा जाता। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था उस दिन? हम अमेज़ोन पे गए थे, सलमान भाई कुछ याद है? जी सर। सर उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कैटेगरी ट्रेस करना, जो आप उसमें मेल में जाके रेफ से वो करते थे, वो हम समझ नहीं आई अभी तक उसका वो क्या सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमें ना।
एक तो वो जो जी आरएफ नंबर था ना, उसका थोड़ा सा आरएफ में आपके थोड़ा जी सा कंफ्यूजन था हमें। और उसके बाद जो था उसका अच्छा एचटीएमएल का थोड़ा सा कन्वर्जन का थोड़ा सा इशू था। आपने यूपीसी का भी क्लियर बताना था, वो उसका उस कॉलम यानी शीट में उसका कॉलम वो तो नहीं बता मुझे नजर आया। वो अभी जी वो अभी बेहतर बताते हैं, ये अभी बताते हैं, सर ये पहले ये समझ लें। प्रैक्टिस ये अगर हम अगर कर लें ना सर बहुत जी अच्छे ऐड तरीके से करें। क्लियर होगा कि एक शीट हम ब्लैंक लेके उसको ना फिल आप हम मिलके कर लें अगर, तो वो सबको क्लियर हो जाए, बड़ी वो क्लैरिटी आ ऐसे जाए। अगर एक शीट 2-3 ये जो 2-3 दिन है ना, अभी अभी इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे, टेंशन ना लें। ये 2-3 दिन इसी को क्योंकि क्लियर मैंने करते वो हैं, अपनी बाकी असाइनमेंट आगे में कुछ सारा कुछ मुश्किल किया हुआ, नहीं है। लेकिन वो बुलेट ठीक है, वो सिर्फ सारे है ना उसमें रिप्रोड्यूस करने में, उसको लिखने में या उसको ट्रांसफर करने में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी उस पर नहीं है। अच्छा हो जाएगी, वो हो जाएगी, टेंशन ना लें। ये अमेज़ॉन यूके हमने मार्केट ओपन की हुई है। ये जब आप सबसे पहले तो सिर्फ अमेज़ॉन यहाँ लिखा हुआ हो, यहाँ .co.uk लिखा हुआ है, इससे मुराद इंग्लैंड की मार्केट, यूके की मार्केट ओपन है। यहाँ पे सिर्फ अमेज़ॉन लिखा हुआ हो तो उससे मुराद होता है अमेरिका की मार्केट ओपन है। अमेज़ॉन .sa हो तो सऊदी अरेबिया, अमेज़ॉन .it हो तो इटली हो गया, और इसी तरह आपका IN हो तो इंडिया हो गया। और इसके बाद अगली बात यह है कि डिलीवर टू में जाके उसी कंट्री का तो सभी जहाँ जो अगर मार्केट ओपन पाकिस्तान, है। अच्छा पाकिस्तान से जी शुरू होता है तो पीके आ जाएगा इसके साथ? जी बिल्कुल ज़रूर आएगा। पाकिस्तान में जब स्टार्ट होगा अमेज़ॉन, मतलब अभी तो हम यहाँ से सिर्फ अकाउंट बनाने की हद तक हमें अलाउ है या ऐड किया गया है। चलें जी, ख्वाहिश तो हम रखते हैं ना ऐसा हो। अच्छा सर जी, इंशाल्लाह असल हो में ना जाएगा। फारूक जी, जी इसका ना ये वाले जो आगे वाला वीक है ना, ये हमारा इस चीज में क्लियर करवा के ना हमारी लिस्टिंग एटलीस्ट क्लियर हो जाए, कुछ पीछे वाले जो नए लोग आ रहे हैं वो भी साथ साथ मिल जाएंगे। तो इस ये वाला वीक जो लिस्टिंग ना हमारा इस पे हमारा ना बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है। लिस्टिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है, ऐसे समझ लें। जी। तो बस ये वाला हमारा थोड़ा सा रह गया इश्यू, बाकी मैं और इफ्तिखार भाई हम लोग नजदीक ही रहते हैं, हमारा अक्सर मीटअप रहता है, तो बल्कि हम बैठ के इकट्ठों ने ये बनाई थी, ये ज्यादा चलो रिसर्च गुड हो इफ्तिखार गया, भाई। जी जी। ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। और इसमें जनाब आपने जो है जो मार्केट ओपन होगी यूके की, उसके किसी सिटी का जाके यहाँ जिप कोड देना है। ये E16AN लंदन का है। आप ये अप्लाई करेंगे तो उसी जो है सिटी का एक कंट्री अपना उसी कंट्री का सिटी का कोड लग जाएगा, तो हमारे पास फिर सही आएंगी जो प्राइसेस होंगी किसी भी प्रोडक्ट की। अगर यहाँ अमेरिका के किसी सिटी का हम लगा देते हैं कोड, या पाकिस्तान के किसी सिटी का, तो वो हमारे पास प्राइसेस सही नहीं आएंगी। ये ऐसे होगा कि जैसे एक चीज़ पेशावर से मिल रही है, हम लाहौर में बैठे हैं, और वही चीज़ हमें लाहौर से भी मिल रही है। लाहौर से वो मिल रही है 5,000 रुपये की, और पेशावर से भी मिल 5,000 की रही है, लेकिन हम लाहौर में बैठ के पेशावर से वो चीज़ परचेज़ करते हैं और हमें 3,000 डिलीवरी पड़ जाती है, तो हमें पड़ गई 8,000 में। अगर लाहौर में बैठकर लाहौर से मिल रही है 5,000 में, हम 5,000 में खरीदते हैं, 500 में डिलीवरी पड़ गई, 5500 में हमारे घर पहुंच गई। तो इसी तरह एक चीज़ जो कि इंग्लैंड में मिल रही है, अगर इंग्लैंड की मार्केट ओपन है, आगे उसका डिलीवर टू में अगर सिटी हम अमेरिका तक का दे देते हैं, तो इससे मुराद ये है कि हम अमेरिका में बैठ के इसकी मार्केट से आपकी इंग्लैंड की मार्केट से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं। फिर नेट इशू कर गया है। अच्छा, उससे ये मुराद है कि आप बैठे इसमें हैं अमेरिका में, और इंग्लैंड से जो है कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, तो वो हमारा प्राइसेस का जो सीन है वो गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको कैटेगरी की समझ नहीं आई। चलो जी, कैटेगरी में हम चेक करते हैं, आपको करवाते हैं कि कैसे करनी है। कि किसी भी
प्रोडक्ट की कैटेगरी हमें समझ नहीं आ रही तो हम उसको कुछ इस तरह निकालेंगे। आइसक्रीम स्कूप लिखते हैं हम, और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा आइसक्रीम स्कूप। अच्छा, अभी ये जो मैंने आइसक्रीम स्कूप लिखा और पूरी मार्केट ओपन हुई है, ये आपके सामने अभी आप लोगों को शो होगी। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी सर, आ रही है, आ रही है। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही सर। एक मिनट, स्क्रीन का इशू चल रहा है, मैं करता हूँ इसको सेट। आज नेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ना इधर। जी वही सर। एक मिनट ज़रा, मैं दोबारा कनेक्ट हो लूँ, करते हैं इंशाल्लाह। सर नेट इशू आ रहा है क्या? प्रॉब्लम बातें आप बहुत क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन नहीं सर के नेट में इशू आ रहे हैं, वापस आ गए हैं। जी जी, आ गए हैं भैया, आ गए हैं। टेंशन ना लें, ये फिर छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये तो चलती रहती हैं, ज़िंदगी के साथ हैं। अच्छा, ये आइसक्रीम स्कूप लिखा हमने। आइसक्रीम स्कूप लिखने पर ये जो पेज ओपन हुआ है, ये आइसक्रीम स्कूप का मार्केट पेज है, यानी कि ये इसको नीश कहते हैं, ये आइसक्रीम स्कूप। नीश से मुराद वो वर्ड होता है जो एक ख़ास किस्म की, स्पेसिफिक किस्म की मार्केट को ओपन करे। ये नीश, इस नीश पर जो है ये मार्केट पेज ओपन हुआ है आइसक्रीम स्कूप का। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं किसी एक आइसक्रीम स्कूप को क्लिक करते हैं, वो किया हमने, और अब ये जो पेज ओपन होगा, ये पहले आइसक्रीम स्कूप का मार्केट पेज ओपन था, अब ये इस आइसक्रीम स्कूप का डिटेल पेज ओपन हो गया है। मीन के इस पेज पर इस प्रोडक्ट का और इस आइसक्रीम स्कूप की ही डिटेल बताई गई है। ये पूरा पेज इसकी डिटेल से भरा पड़ा है। ये चीज़ डन हो गई। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पर ये पिक्चर के ऊपर, ये जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये जगह यहाँ बैक टू रिज़ल्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस वक्त नज़र आ रहा है सबको ये वाला जहाँ मैं कर्सर ले गया हूँ? जी जी सर। अच्छा, ऊपर जाकर हम REF से आगे, यहाँ से आगे जो चीज़ डिलीट करेंगे तो यहाँ बैक टू रिज़ल्ट की जगह इसकी कैटेगरी लिखी हुई आ जाएगी कि ये किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है आपका आइसक्रीम स्कूप। ये हमने डल कर दिया REF तक और इसको कर दिया इंटर। अब नज़र बैक टू रिज़ल्ट पे रखिएगा। नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो ये यहाँ पर इसकी जब REF से आगे डिलीट किया हमने, इंटर प्रेस किया डिलीट करने के बाद, तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी आ जाएगी। जी सलमान भाई, पढ़ें अब क्या आया है, इसकी कैटेगरी क्या आई है? जी मैं पढ़ता हूँ भाई। आवाज आ रही मेरी आपको?
जी आ रही है, करें रेडी। अच्छा अच्छा जी सर, ये सर लिखा हुआ है रॉयल टेक आइसक्रीम स्कूप डिश वॉशर सेफ आइसक्रीम स्पून फॉर हार्ड आइसक्रीम विद अ कंफर्टेबल ग्रिप हैंडल। नहीं नहीं, नहीं इसकी नहीं, कैटेगरी ये पर कैटेगरी बैक, सर होम ये एंड बैक गार्डन आ टू गई। रिजल्ट, ये बैक टू रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ था भैया। ये जो पिक्चर इसकी लगी हुई है ना, ये अब देखें, ये लेफ्ट में मैं लेके जा रहा हूँ, ये लेफ्ट सर में, ये ये बैक टू रिजल्ट में कुकिंग एंड डाइनिंग, सर मैं किचन टूल्स एंड हाँ गैजेट, आइसक्रीम स्कूप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर बैक टू रिजल्ट का वर्ड लिखा था इस जगह पर, नुक्कर में कॉर्नर पे। अब नजर आ रही है ये जगह, सबको नजर आ रही है? सब ओके करेंगे तो फिर मैं आगे जी सर जी चलूंगा। सर आ रही है, जी सर आ रही है। यहाँ जो अमेजोन के बिल्कुल नीचे आएंगे, अमेजोन के नजर आ नीचे रही है। आएंगे तो ये जो ग्रीनिश आपकी बेल्ट है, स्ट्रैप है, इसके नीचे यहाँ था बैक टू रिजल्ट लिखा हुआ, और हमने REF से ऊपर, या मैं वापस लेके जा रहा हूँ, यहाँ बैक टू रिजल्ट लिखा जाएगा। ये देखें, ये बैक टू रिजल्ट था, और हमने क्या किया, ये ऊपर REF लिखा हुआ है। ये अब सबको नज़र आ रहा है एड्रेस बार में, URL में। यस सर। जी ये जी। हमने ये हमने किया डेल, REF से आगे वाला सब डेल हुआ, हमने इंटर किया, तो अब देखिएगा कि वो आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं उसको, उसकी कैटेगरी आ जाएगी कि ये किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये क्या है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ऊपर एड्रेस बार में, B07Q3XMX28, ये क्या है? सर ये ऐसे ना, जी बिल्कुल, ये एसन नंबर है, हाँ जी। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज हमने GTINs पढ़ने हैं तो उसमें ये आएगा, और ये एसन, इसमें इसकी निशानी है कि ये B से शुरू होता है, और जब हम अपनी लिस्टिंग एक्टिव करते हैं अमेजोन पर तो हमें अमेजोन ये अलॉट करता है एसन नंबर, और ये फ्री में होता है। खैर जी, नेट का इशू है, चलो हम आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं चीज़ें। सर ये दोबारा से क्लियर कीजिएगा, समझ में नहीं आया ये। क्या एसन समझ में नहीं आया? जी सर, ये आपने किस तरह से किया था, जरा थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। ये एसन है, और पहले जो किया था वो कैटेगरी निकाली थी, वो समझ नहीं आई। नहीं नहीं सर, कैटेगरी तो मुझे समझ आ गई है। ये जो आपने किया, ये आपने गूगल पे किया है, किस पे किया और क्या लिखा है नहीं आपने? नहीं 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 नहीं, ये वही पेज ओपन इसका खड़ा है, अभी ये हो रहा है, चलो ये हो गया है, ये उसका डिटेल पेज है। ये आप जब भी डिटेल पेज पे जाते हैं, ये देखें, ये इसकी कैटेगरी आ गई। बैक टू रिजल्ट पे हम गए थे, दोबारा वापस आए, ये कैटेगरी आ गई। अच्छा, ये एसन नंबर होता है, ये ऊपर URL में होता है। जब ठीक है URL में ठीक है उस ठीक है वक्त सर। आता है जब किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का एसन ऊपर आ जाता है, नंबर 1, नंबर 2। ये एसन नीचे भी होता है, और नीचे यहाँ होता है, सही। कहाँ होता है, ये अभी आ जाएगा। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है ना, जहाँ पे ये नज़र ठीक आ रहा है, ये एसन है ये। ठीक है ओके हो सर, गया। नजर आ गया। ये जी सर, आ देखें, गया। B07Q3XMX28, ये ऊपर भी वही सीन है, B07Q3XMX28। जी सर, हो गया, क्लियर हो गया। ओके जी, ये क्लियर हो गया, तो आज हम पढ़ लेते हैं, देख सर लेते इसके हैं। पेरेंट का जो कैटेगरी है वो होम एंड गार्डन होगा, फिर ये चाइल्ड कैटेगरी है इसकी। कैटेगरी एक ही होगी भैया, होम एंड उसकी पेरेंट एंड चाइल्ड की। नहीं, सबसे ऊपर जो कैटेगरी नजर आ रही है वो होम एंड गार्डन की आ रही है उसके इस केस में। किस में? अभी नहीं, हम जो वो तो सर जो है ना, उन्होंने जो पेज खोला था ना, तो उस पे पहले से ही लिखा हुआ था होम एंड किचन। अच्छा ठीक हो गया।
जी आप ये देखें, ये जगह देखें। अभी 1 मिनट, स्क्रीन शेयर होगी तो फिर है ना, क्योंकि नेट स्लो है। तो ये जनाब पिक्चर जो आपकी होती है, मेन इमेज के ऊपर बैक टू रिजल्ट लिखा होता है, और वहाँ पे आती है आपकी, बाद में जब आप REF से आगे वाला सब कुछ डेल करते हैं तो वहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाती है। ये देखें, ये है, ये कुकिंग एंड डाइनिंग, किचन एंड टूल्स, गैजेट्स, आइसक्रीम स्कूप। समझ आ गई? नज़र आ गया कि नहीं सबको? अगर अभी भी किसी को कोई मसला है, नज़र नहीं आ रहा, तो बताएं। सर बिल्कुल क्लियर है। और जिसको समझ ना आए तो आप राब्ता करके पूछ भी सकते हैं, और लेक्चर जो पढ़े हैं, इन डिटेल पढ़े हैं, उनको भी देख लिया करें अगर दोबारा समझ नहीं आ रही होती। तो अब हम सर चलते जिनको हैं अब। सर जिनको नज़र नहीं आ रहा उनको अगर जूम हो सकता है तो थोड़ा जूम करके दिखा दें, उनको पता लग जाएगा। जूम जो मोबाइल पर है उनने खुद ही जूम करना है। सर जो आज से जिन्होंने पढ़े हैं उनको कंप्लीट कर लें तो वो हो जाएगा क्लियर सारा पीछे समझ वाला। नहीं आ गई क्या? जो आ जाए हैं, यही मीटिंग, वो पीछे लेक्चर जो पढ़े हैं अगर जो पीछे देख लें तो लेक्चर क्लियर हो पढ़े जाए। हैं वो देखेंगे भैया, 95% क्लियर होगा, 90% गारंटी है। और जो 10% रहेगा उसके लिए आपके लिए खसूसी क्लासेस अरेंज की जाएंगी। आप वहाँ देखें ज़रूर। उसके बाद अगर आपको अंडा भी समझ आती है ना, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती, तो फिर भी आपको समझाएंगे। और हुक्म। तो जी सर जी। उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है ना, ऑल दी टाइम अवेलेबल होता है, उसमें कोई भी क्वेश्चन या उसमें लेकिन पूछा जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में बंदा तो उस वक्त आएगा ना कि जब कुछ देख के आएगा, कुछ इल्म होगा तो आके सवाल पुट करेगा या कुछ पूछेगा ना। बगैर लेक्चर देखे कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, वो पहले लेक्चर देखेंगे। देखने के हाँ, बाद अगर वहाँ सपोर्ट की डिस्कस जरूरत हो। करें। वहाँ समझ नहीं आती, मेरे साथ रब्ता करें, और स्पेशल क्लासेस रखेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। टेंशन ना लें। जो आपको प्रॉपर वे बताया जा रहा है, आप उसके थ्रू चलें, इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके। अच्छा जी, मैंने ये फाइल ओपन की है, और अभी आपको स्क्रीन शेयर हो तो फिर है ना, फिर इसको पढ़ते हैं। ये हैं जी GTINs, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स। नेट का इतना इश्यू है कि अब स्टक होके खड़ी है स्क्रीन। चलेगी तो फिर आप चलिए, ये थोड़ा कर्सर रखें, कहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा समझें। नहीं नहीं, वो मैंने नई फाइल ओपन की है, अभी स्क्रीन बदल जाएगी। बहुत लेट चल रही है, बहुत लेट चल रही है। चलो आ गई, आ गई, ये आ गया। अब समझ आ गई अब। ये GTIN, ग्लोबल ट्रेड आइटम ग्लोबल ट्रेड नंबर। आइटम नंबर सही है सर। जी, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर क्या होते हैं? ये है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। GTIN कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल ऑफ इट्स ट्रेड आइटम्स। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ट्रेड नंबर वो नंबर होता है जो कि कोई भी सेलर या ट्रेडर, ताजिर, अपनी प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर, उनकी अलहदा और यूनिकली जो है शनाख्त के लिए एक यूनिक नंबर अलॉट करता है, वो ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है। हाँ जी, फिर चली गई स्क्रीन। आज मीट इशू कर रहा है, मीट। अच्छा सर, ये सुबह अपलोड हो जाएगा आज वाला लेक्चर? जी अपलोड ये हो जाएगा, और ये जो पहले लेक्चर पढ़े हैं वो ज़बरदस्त हैं, वो भी देखें। और इसमें जो इजाफी चीज़ पढ़ी जा रही है, ये सिर्फ आपकी GTINs पढ़े जा रहे हैं, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बाकी इनको बड़ी इन डिटेल जो है पहले डिस्कस किया जा चुका है टाइटल को। लेकिन वो ऐसे चलेंगे, आप लेक्चर 1 से चलेंगे ना, बैच 3 जो प्ले लिस्ट है, तो इंशाल्लाह फिर सब आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ समझ नहीं आती
हम हाजिर हैं। ओके सर। सर एक्चुअली ना कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इस वजह से मैं कह रहा था, तो मैं अच्छा सुबह अच्छा, कोई ज़रा मसला नहीं। दोबारा। आप टेंशन ना लें, आप बस 2-3 दिन चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि भाई बिल्कुल हमें समझ आ रहा है और ठीक चल रहे हैं हम। अगर अगर माइंड ना करें तो इजाज़त चाहिए थी मुझे। कोई मसला नहीं भाई, आप चले जाएं, इजाज़त की कौन सी बात है। जब दिल करे ठीक है आ सर। जाएं, जब दिल करे चले जाएं। नहीं सर, वो थोड़ा सा ना तबीयत की वजह से ना। बस यही GTINs हम पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा काम तकरीबन ख़त्म है इसमें, और सिर्फ कीवर्ड्स हमारे रह जाएंगे, हम उनको नेक्स्ट कल पढ़ लेंगे और कल इसको भी डिस्कस करेंगे, बाकी भी चीज़ों को। अच्छा, ये हो गया जनाब। यूनिक ओके। नंबर आपको अलॉट किया जाता है और इसकी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो हम UPC यूज़ करते हैं। ये नज़र आ रही है ना स्क्रीन आप लोगों को? यस बिल्कुल सर, यस जी सर। सर नजर आ रही है। जी, UPC होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC redundantly UPC code is a barcode symbology that is widely used इन यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में यूज़ किया जाता है UPC जो होता है, और इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। और ये जो है 12 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होता है, 12 डिजिट होता है। जैसे बार कोड होते हैं ना हर आइटम पर, ये दरअसल बार कोड की बात हो रही है। तो इसके बाद होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर EAN। यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है EAN से इसको शो करते हैं, और इससे मुराद होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये 13 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है या कैरेक्टर पर, और ये यूरोप में यूज़ होता है। और इसका जो आखिरी डिजिट होता है 13वां डिजिट, वो यूरोप के किसी एरिया को, मतलब सिटी को जो है ना शो करता है। सिटी कह लें, या यूरोप का जो कंट्री होता है, यानी रीजन को शो करता है। उसका कंट्री रीजन शो करता है यूरोप का, जो आखिरी डिजिट होता है 13वां। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN। ISBN मीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये भी वही ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है, लेकिन ये ओनली, फिर चली गई स्क्रीन। अच्छा जी। अच्छा, ये मैं सेंड करता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब लोग ने इसको ऑन करें, अपना उसमें ओपन करें और फिर इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है सर। सर आवाज़ भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं है। जी, मैं सेंड कर रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ। वो मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में। ये एक मिनट। जी, मेल के ग्रुप में पहुँच गया, और फीमेल्स के ग्रुप में भी अभी पहुँच जाता है 1 मिनट में। और फिर आप लोग इसको वहाँ ओपन करें और हम देख लेते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, फर्स्ट हमने पढ़ लिया हुआ था, दूसरा हम पढ़ रहे थे ISBN वाला। ओपन करें सब लोग, जब हो जाए ओपन तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी पढ़े, ओपन हो गया। जी सर, हो गया। जी, हो गया सर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, और ये 10 डिजिट होता है। इसकी आगे डिटेल अंदर लिखी पड़ी है। 10 डिजिट होता है, और इसको आप करते क्या है, ये सिर्फ बुक्स के लिए, जो बुक्स आपकी सेल होती हैं, ये उन बुक्स के लिए अलॉटमेंट होती है। इसलिए ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है।
तो आगे होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एसएन जिसको हम बोलते हैं, और वो जहाँ प्रोडक्ट की डिटेल पेज होता है उस पर एंड पर भी पड़ा होता है, और ऊपर आपके यूआरएल बार जो होती है उसमें भी, एड्रेस बार उसमें भी होता है एसएन। और एसएन जो होता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, बी से शुरू होता है, B0 से, और इसके 10 डिजिट्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। द FNSKU is the way that Amazon identifies a product as unique to the seller that has sent to the Amazon fulfillment center. The FNSKU is printed on product level labels। अच्छा, ये जनाब Amazon फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट होता था SKU, वो हम बनाते थे, हम इस्तेमाल करते थे। और ये FNSKU ये अमेज़ॉन बनाता है, और वो अपने ही इस्तेमाल में रखता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं तो वो वहाँ से उसकी जब डिलीवरी करता है तो वो हमारे स्टॉक को पहचानने और उसकी फुलफिलमेंट यानी उसकी डिलीवरी को और सारा इन्वेंट्री को कंट्रोल और उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक SKU जो अलॉट करता है उसको फुलफिलमेंट नेटवर्क SKU या स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। और वो अमेज़ॉन खुद ही बनाता है और खुद ही चलाता है और खुद ही इस्तेमाल करता है। वो ना हमारे काम का होता है, ना ही वो आगे किसी और के काम का होता है। सिर्फ अमेज़ॉन अपनी फुलफिलमेंट के लिए यानी डिलीवरी के लिए उसको और हमारे स्टॉक को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। और ये जो बारकोड्स होते हैं ये हम ख़रीदते कहाँ से हैं? ये GS1barcode.com नीचे पड़ी है वेबसाइट, और आगे nationwidebarcode.com है। ये आप इन वेबसाइट को विज़िट भी कीजिएगा, वो वहाँ आपको नज़र आएगा कि एक UPC $10 का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 10 UPC लेते हैं तो वो आपको $50 के हैं। इसी तरह उनके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, वो आप देखिएगा। और बाकी असाइनमेंट मैं सुबह आप लोगों को दे दूँगा, और जो नए लोग हैं वो इंशाल्लाह अपने इसको देखें, जो लेक्चर पढ़े हैं पहले हमारे उनको देख के आएँ और आहिस्ता आहिस्ता जमात से एंटर हो जाएंगे। सर हमने ये सारे बारकोड इस्तेमाल करनी है? नहीं, हमने UPC ओनली परचेज करना है, हम UPC करते हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट ये परचेज स्क्रीन करने पड़ते शेयर हैं? मैं दिखाता हूँ जी। परचेज करने पड़ते हैं, UPC परचेज करना पड़ता है। ISBN अगर हम बुक्स को बेच नहीं रहे, बुक्स बेचेंगे तो वो भी हमें परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो हम और मोस्टली जो यूज़ होता है वो UPC ही यूज़ होता है, और उसका बाकायदा कॉलम होता है, और वो कॉलम कहाँ पड़ा है उसको हम देख लेते हैं। और एसन वो हमें अलॉटमेंट करता है जब हमारी एक्टिव हो जाती है लिस्टिंग, वो जी अमेज़ॉन सर, हमें इसका काम अलॉटमेंट है, कर। इसका हमें इससे पहले पता भी नहीं था कि यूपीसी है क्या चीज ना। समझ नहीं आ रही सलमान भाई? जी सर, मैं कह रहा था कि जो इसमें आपने कॉलम हमें सेंड किया था ना, इसमें एक यूपीसी का कॉलम हाँ, था, तो उससे पहले कॉलम हमें था। पता नहीं था। मैं और एक कि यूपीसी है क्या चीज, उनको हमने छेड़ा भी नहीं। फिर तो अभी आज आपने जी बताया जी, तो वो पता चला। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको छेड़ने की अभी ज़रूरत ही नहीं है ना। अच्छा, ये इधर पिक्चर्स आ गई, इसके बाद आ गया आपका वेरिएशन, SKU, रिलेशन टाइप, वेरिएशन टाइप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ID टाइप, और ID टाइप के नाम से ना एक आता है कॉलम। और ये जो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर का कॉलम है ना, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये फर्स्ट वन जो यहाँ नज़र आ रहा है, मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर जी जी। पार्ट नंबर। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर जो होता है ये अगर तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिया गया हो तो ठीक है, ये दिया नहीं जाता मोस्टली, और इसमें हम अपना SKU पुट करते हैं उसी वेरिएशन का, यानी 5 नंबर रॉ में वहाँ जो हमारा SKU पड़ा है वो हम यहाँ ला के डाल देते हैं। ओके हो गई ये बात। और यहाँ होगा, वो होगा ID के नाम से होगा, 1 मिनट फिर हैंग हो गया। अच्छा, ID के नाम से होगा, और प्रोडक्ट ID और ID टाइप, यानी प्रोडक्ट ID में उसके 12 डिजिट्स होंगे जो ID होगी हमारी UPC, और आगे ID टाइप में हम GTINs और UPC और सारी ऑप्शंस होंगी, उसमें से हम एक को क्लिक करेंगे, UPC को। ठीक हो गया आपका UPC क्लियर। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं, SKU है, SN है, UPC है, बस। और इसके बाद है आपका SKU बनाना,
और टाइटल बनाना और इमेज के लिंक लगाना और HTML में कन्वर्ट करना, और HTML और इमेजेस को, और हम एक बाकायदा इंशाल्लाह एक दिन लगा के पूरा आपका एक वो करेंगे, क्या कहते हैं, टेम्पलेट आपके सामने यहाँ फिल करेंगे कि हर चीज़ कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह परसों कर लेंगे या चौथ कर लेंगे, तकरीबन मंगल को क्लास करेंगे और उसमें करेंगे, परसों छुट्टी करेंगे क्योंकि एक काम है मुझे, और कल इंशाल्लाह कल इसको में देख। सर क्लास है या कल टुमारो इज संडे? नहीं, कल है, अब क्लास होगी और इंशाल्लाह इजाफी क्लासेस होंगी, टेंशन ना लें। जो हमने पीछे हमारा गैप आया है वो निकालेंगे हम। हो गया सर। तो ठीक हो ठीक गया जी हो गया। इंशाल्लाह सर। सर कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ है, अगर आपको कोई मसरूफियत होती भी है तो कोई मसला नहीं है सर, हम मैनेज करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह मसरूफियात से अब निकल आए हैं, और बाकी जो चीज़ मैं असाइन करूं जो लेक्चर, तो उसको देख के आया करें। उसका देखने का ये फ़ायदा होता है कि ओवरव्यू आप लेके आ जाते हैं ना, तो आपको इल्म होता है कि ये नाम है फ़लाँ चीज़ का, या ये कैसे है, या आपको समझ नहीं आई होती तो आप जब यहाँ पूछते हैं तो वो ईज़िली कवर हो जाता है। जी सर इंशाल्लाह। अगर जिस दिन लेक्चर नहीं भी होता, तो अगर आपको एक लेक्चर असाइन किया जाता है बैच 2 के जो पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही फ़ायदा होता है कि ऐसे समझें कि आपकी एक क्लास हो गई है, क्लास आपकी मिस नहीं हुई। तो वो आपके जो इश्यूज होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास में आके, लेक्चर को देखने के बाद। तो ठीक हो गया, आज तक के लिए मेरे जी ख्याल में ठीक हो इतना गया। ही, इंशाल्लाह फिर अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। फारूक भाई एक चीज पूछनी थी ओके जी। आपसे। जी पूछें। बड़ी जी सर, बड़ी से पहले तक ये हमारा कोर्स कवर हो जाएगा सर सारा? जी कोर्स कवर है इंशाल्लाह आपका, यही मेन चीज़ बनाने वाली यही है, करने वाली। ये लिस्टिंग जो है? जी लिस्टिंग है, बाकी आगे चीज़ें हैं लेकिन उन पर टाइम नहीं लगना हमारा। हाँ जी सर, हमारा जो मतलब कि जो पूरा एक समझ लें एक महीना जो है इसी इसी चीज पे लगा है हमारा, लिस्टिंग पे, टाइटल से लेकर और एवरीथिंग। समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, महीना क्या? सर मैं कह रहा हूँ हमारा मतलब कि सबसे ज्यादा टाइम जो है हमारा इसी चीज में लगा है ना, लिस्टिंग में ही, टाइटल और मॉकअप वगैरह और मेरी बात मटेरियल और ये बिल्कुल, सारा। जी बिल्कुल, क्योंकि मेन चीज़ ही यही है ना। आगे बात यह है कि अगर आपके इस पर 20 दिन लगते हैं ना लिस्टिंग पर, तो जी आगे सर। जितनी भी चीज़ें हैं उनको इन डिटेल भी अगर हम पढ़ें तो 20 दिन उन पर लगेंगे बस, मैक्सिमम। जी ठीक हो गया सर, बस यही कंफर्म करना था, क्लियर करना था मैं कल कि आगे जो चीजें हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट आ रही हैं या मतलब कि किस टाइप की नहीं नहीं चीजें नहीं नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, आगे चीज़ें इजी हैं, ठीक है, और इतनी इजी भी नहीं है, मतलब समझने वाली हैं, गौर और खौज करने वाली हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मतलब मुश्किल हम वाली अगर बात है ही लिस्ट नहीं। तो फिर बाकी चीजें भी इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेंगे हम। नहीं इंशाल्लाह लिस्टिंग को आप कवर करें, बाकी कोई मसला ही नहीं है, सारी चीज़ें इजी हैं। और हमने एक राउंड मुकम्मल करने के बाद सारी जब समझ आ जानी है कि ये गेम है, क्या गेम है और कीवर्ड्स क्या है, फिर हमने एक राउंड लगाना है कीवर्ड्स को पकड़ के, लिस्टिंग से लेकर आगे आपका हंटिंग और फिर पीपीसी, और फिर आपको समझ आ जानी है कि ये सारी गेम क्या थी। मतलब 3-4 क्लासेस होंगी हमारी, 3 क्लासेस होंगी राउंड में, तो उसमें एक दिन में एक चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मुश्किल कुछ भी नहीं। और अगर आप कहें तो ये 2 दिन में, 3 दिन की बात है, सारा कोर्स 3 से 4 दिन में ख़त्म हो सकता है। बस उसमें नहीं होगा सर हम ये कि उसमें सर होगा ये कि प्रॉपर चल मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाएं, उसके बाद जो आपकी क्यूरीज होंगी वो आगे आपका 1 वीक चलती रहे, 10 दिन 5 दिन चलें, उनको क्लियर किया जाएगा, ये सीन हो सकता है उसमें। नहीं, बाकी लेकिन सर टेंशन आप ना लें जब भी इस इंशाल्लाह। तरह से चल रहे हैं सर ये बिल्कुल ठीक है, कुछ मेरे जैसे जो स्लो स्टूडेंट सर वो भी साथ चल जाते हैं अगर आप, सबसे अच्छी चीज इसमें ये है सर। बाकी कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे चला जाता है, तो सबको इंशाल्लाह कंट्रोल करना आता है, उनको कंट्रोल भी करेंगे, कवर भी करेंगे और फेवर भी देंगे, टेंशन नहीं सर लेनी। और जी हाफिज साहब, जी किसी का कोई और क्वेश्चन है? अब्दुल मनान भाई और सर सना असलम थी। जी सर जी कैसे चल रहे हैं, आराम आराम से मतलब? थिंक जो बनती है कि आप एक फॉर्मेट है और उस पे हम सारी चीज़ें मौका, ब्रांड और टाइटल और करैक्टर, एक पेज, वन पेज उस पे आ जाए, बाद में ये शीट फिल हो जाए। तो ये अगर इस पैटर्न पे हम चलेंगे तो वर्किंग बड़ी स्मार्ट हो जाएगी।
और बड़ी चलो ऐसे करते हैं। फिर आपने क्या करना है, कल आपने ये करना है, आपने एक मैं आपको मैसेज करूँगा, आपने वो चीज़ें इसमें डाल के ना एक्सेल शीट एक बनानी है, उसके 8-10 कॉलम बनेंगे, वो आपने बना के दे देने हैं, वो सारे लोग फिल करते जाएंगे, देखते जाएंगे, और फिर हर चीज़ उनको वो ज़ुबानी याद होगी, वो फिर इधर आके अपने टेम्पलेट में बाद में जब हम आएंगे तो बेहतर तो यही है कि टेम्पलेट में चलें, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। जी जी। सिर्फ वो 4-5 ये काम मैंने सर अभी वो लास्ट जो है ना अभी असाइनमेंट जो भिजवाई है उसमें वर्ल्ड पे मैंने सारे वो चीज़ें लिखी हुई, जैसे पहले हम लास्ट 2-3 लेक्चर पहले 2 लेक्चर पहले हम करते थे, एक शीट बन जाए उस पर सारी चीज़ें हो और चेकलिस्ट वो उसी पे आप फिलिंग चलो ये करें भी और कर ये बहुत आसान हो जाएगा। ये कर लेते हैं, बस कल लेते हैं, ये कल मैं आपको सेंड करूंगा, आपने ये कॉलम बना के और वो जी शीट सेंड बेहतर, कर देनी नो है प्रॉब्लम सर, नो ग्रुप। प्रॉब्लम, मैं बना दूंगा ओके सर, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz sir, and thank you so much.